राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। शुक्रवार सुबह इस लिस्ट में सिर्फ 2 उम्मीदवारों के नाम हैं। इस तरह पार्टी ने अब तक 184 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी बचे 16 उम्मीदवारों के नाम पर अभी भी मंथन चल रहा है। चौथी लिस्ट में बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से बीजेपी ने राम स्वरूप खारा को उतारा है। हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी को शिव सीट से टिकट दिए जाने की अटकलें थीं। छात्र राजनीति से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आए रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से यहां प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। उन्होंने इलाके में कई किलोमीटर की लंबी यात्राएं भी की थीं। भाटी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पसंद थे, इसलिए शिव सीट से उनका टिकट तय माना जा रहा था। लेकिन अंत समय में पार्टी ने यहां से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दे दिया। स्वरूप सिंह खारा लंबे समय से बाड़मेर के जिला अध्यक्ष हैं। शिव सीट से बीजेपी का उम्मीदवार हमेशा बदलता रहता है। 2013 में यहां से बीजेपी के मानवेंद्र सिंह जीते थे, जो कि अब कांग्रेस में चले गए हैं। इस सीट पर स्वरूप सिंह की टक्कर कांग्रेस के मौजूदा विधायक अमीन खान से होगी। अमीन खान को कांग्रेस ने इस सीट से 10वीं बार मैदान में उतारा है। वो 1980 से लगातार इस सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। अमीन खान 5 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं। हालांकि इस बार उनकी ही पार्टी में जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। इस सीट का ट्रेंड राजस्थान की तरह ही है, यानी हर 5 साल सत्ता बदलने का। 33 साल से यहाँ कोई भी पार्टी रिपीट नहीं हुई है। 1990 से अभी तक यह सीट बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की झोली में गई है। इस लिहाज से इस बार बीजेपी की बारी है, लेकिन लड़ाई मुश्किल होने वाली है। जातिगत समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और राजपूतों का बोलबाला है। कुल 2.5 लाख वोटर हैं, जिसमें 58,000 मुस्लिम और करीब 45,000 राजपूत मतदाता हैं। यही वजह है कि 1980 से कांग्रेस लगातार यहां से मुस्लिम जबकि बीजेपी राजपूत उम्मीदवार उतारती रही है। इस बार उम्मीदवार स्वरूप सिंह खारा भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं। मेघवाल और जाट आबादी भी इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखती है। 1967 से अब तक 12 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस और 3 बार बीजेपी, जबकि 2 बार जनता पार्टी के हाथ में बाजी लगी। एक बार तो यहां हार और जीत का फैसला सिर्फ 9 वोटों से हुआ था। यह एक ऐसी सीट है जहां किसी वक्त उम्मीदवार भी नहीं मिलते थे। लोगों को जबरदस्ती घरों से उठाकर उनके नामांकन के लिए ले जाया जाता था। हालांकि अब यह सीट सियासी तौर पर अहम माने जाने लगी है। अब बात चौथी लिस्ट के दूसरे उम्मीदवार की कर लेते हैं। बीजेपी के करौली जिले की टोडा भीम विधानसभा सीट से राम निवास मीणा को टिकट दिया गया है। राम निवास मीणा गुरुवार को ही बीजेपी में शामिल हुए थे और 10 घंटे बाद ही उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया गया। एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस सीट पर राम निवास मीणा की टक्कर अपनी ही बिरादरी के पृथ्वीराज मीणा से होगी। पृथ्वीराज मीणा इस सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक और इस बार के उम्मीदवार हैं। 1972 से इस सीट पर बीजेपी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। साल 2003 में बीजेपी की बत्ती लाल ने कांग्रेस के राम स्वरूप मीणा को करीब 40,000 वोटों से हराया था। इस सीट पर बीजेपी की वही पहली और आखिरी जीत थी। अब तक हुए 11 चुनावों में कांग्रेस 7 बार जीती है। कुल मिलाकर यह सीट कांग्रेस का गढ़ है और बीजेपी के लिए यहाँ लड़ाई मुश्किल है। इस बार बीजेपी के उम्मीदवार राम निवास मीणा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना किसान विकास समिति के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। उनकी छवि बड़े किसान नेता की है, साथ ही उनकी पहचान पानी वाले बाबा के रूप में भी है। ऐसे में उनके आने से बीजेपी इस सीट पर कुछ मजबूत जरूर दिखाई दे रही है। टोडा भीम विधानसभा सीट आदिवासी बहुल सीट भी है। यहाँ करीब 30% आबादी अनुसूचित जनजाति और 21% आबादी अनुसूचित जाति की है। साल 2008 में निर्दलीय उम्मीदवार किरोड़ी लाल मीणा को जिताकर यहाँ के वोटरों ने सबको चौंका दिया था। इससे पहले बुधवार शाम बीजेपी ने 58 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की थी। कई मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार रखा गया था। वहीं कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए कई नेताओं को टिकट भी दिया गया। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खिलाफ उम्मीदवार उतारे गए थे। बीजेपी की कोशिश सभी समीकरणों को साधने की है, लेकिन टिकट न मिलने से कई नेता बागी भी हो गए हैं। अभी भी 16 उम्मीदवारों का नाम ऐलान होना बाकी है। ऐसे में बागियों की तादाद और बढ़ने की आशंका है। बीजेपी को डर है कि कई सीटों पर ये बागी खेल बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें मनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।